सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दंगा और दंगाई उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुके हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो बात बात में तुरंत पिस्टल निकाल के गोली चला दे रहे हैं, दंगा कर ले रहे हैं, मारने काटने की बात कर रहे हैं। जितने दंगाई ये सब खुद है उनकी पार्टी में। आप सच दिखा के देख लीजिए महाराज, आपके ऊपर ना आफत आ गई तो आप बताइएगा मुझे। अपराधी प्रवृत्ति को, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के सब जो है इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी में है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठते हैं, लेकिन वो जो है उत्तराखंड में जाके कहते हैं कि दंगाई सब जो है प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरिद्वार में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी थी और वहां पर एक भाषण के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दंगा और दंगाई उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुके हैं, कर्फ्यू लग चुका है, ग्राउंड स्तर पर है। क्या है माहौल यूपी का? क्या वाकई में दंगा और दंगाई खत्म हो चुके हैं या माहौल कुछ और है और बातें कुछ और है? नाम क्या हुआ आपका? उत्कर्ष। उत्कर्ष जी, दंगा और दंगाई खत्म हो चुके हैं, योगी जी का बयान है, आज हरिद्वार में दिया, एक भव्य कार्यक्रम में पहुंचे थे, क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं दंगा इस समय कम हो रहा है, लेकिन अगर ये कह दे कि एकदम से खत्म हो गया है तो इसको नहीं कहा जा सकता है। अभी भी है और उन्होंने कहा कि दंगाई खत्म हो गए हैं, तो ऐसा भी नहीं है, अभी भी दंगाई यहीं पे मौजूद है। तो और अच्छे से सुधार करने की जरूरत है प्रशासन को, योगी जी को। योगी जी कमियां टाइट है है अभी, क्या कमियां कहाँ पे हो गई? बहुत कमियां है अभी। जितना इनका अपने हवा उड़ाते हैं कि बड़ा एकदम उत्तर प्रदेश में जो गुंडा माफिया सब हैं भाग गए हैं प्रदेश छोड़ करके, मैं ये कहूँगा कि कमी आई है, लेकिन एकदम छोड़ करके नहीं भाग गए हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो बस चल रही है उसको रुकवा रहे हैं, ओवर ट्रैकिंग के मामले में तुरंत गोली चला दे रहे हैं। अभी बस्ती का एक वीडियो मामला काफी था। वायरल हाँ। हुई है। तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो बात बात में तुरंत पिस्टल निकाल के गोली चला दे रहे हैं, दंगा कर ले रहे हैं, मारने काटने की बात कर रहे हैं, तमाम अपराधों में सम्मिलित हैं। हरिद्वार में एक भाषण हुआ जिसमें कहा दंगा और दंगाई दोनों उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, कर्फ्यू लग चुका है। अच्छा, और जो अभी बांदा में वो बृजभूषण जो विधायक ने अपने मंत्री को घेर के हाथापाई किया, हाथापाई कहाँ की है? क्या बात कर दिए। अरे पब्लिक के मुद्दे पर आवाज उठाई थी। नहीं 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 नहीं, उनको नोटिस मिल गई, आज नोटिस मिल गई भाई, जवाब दीजिए 1 हफ्ते के अंदर, नहीं तो कार्रवाई होगी उनके ऊपर। दंगाई थोड़े ना है, भाजपा के विधायक अच्छा है। ये बताइए, 20 रोड पे आप किसी को घेर लेंगे तो उसको क्या प्यार मोहब्बत कहेंगे? उसमें कितनी बवाल चल रहा था, वीडियो आपने हमको लग रहा देखा नहीं है। आप बहुत वायरल हुआ। नहीं सबने देखा नहीं, वायरल तो बहुत हुआ है। सबने देखा है। नहीं, आपने नहीं देखा। दंगा और दंगाई खत्म हो चुके हैं या फिर नहीं? क्योंकि नहीं, एक ही अभी एक मेरे भाई ने कहा ना कि बस्ती में एक लाश की वास्ते बस जा रही थी चलती हुई, और 2 लड़के बुलेट से थे और केवल उस पे 4 नंबर नहीं थे बुलेट के, और पता नहीं यूपी पता नहीं क्या लिखा था, और खुलेआम गोली दाग रहे हैं। आप तो एक ही 2 घटना का जिक्र गोरखपुर कर और रहे हैं। बस्ती का ही मामला है ना, योगी जी का ही क्षेत्र है वहां पर। तो उनके क्षेत्र में इतना हो रहा है तो अदर जिले में क्या हाल होगा इस समय, आप समझ रहे हैं ना। बड़ी बातें कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? विश्वजीत सिंह। विश्वजीत जी, दंगा और दंगाई खत्म हो चुके हैं, ये योगी जी का भाषण था, आज का सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है। यूपी के हाल क्या है, माहौल क्या, कैसे देखते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, अपने सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं असल में वो पुलिस राज को मानते हैं, कानून का राज। अब आप पूछे कैसे? कैसे? अगर कहीं पर कोई प्रदर्शन करता है तो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, अब आप उस घर में अकेले तो रहते नहीं हैं, रहते आपके माँ बाप भी हैं, आपके भाई बहन भी हैं, घर गिरा दो, और इसे वो इंसाफ समझते हैं। ये इंसाफ तो नहीं है। अच्छा, बचे दंगा दंगाई, जितने दंगाई ये सब खुद है उनकी पार्टी में। कैसे भाई? अच्छा, अभी वो संगीत सोम जी क्या है, वो हमें बता दीजिए आप। भाजपा के बढ़िया नेता हैं। नेता है, उन्हें काम क्या है? खुलेआम दंगाई करना, यही तो करते हैं वो। अच्छा, अभी जो कोडीन बेच रहे थे वो क्या है? वो साधु हैं, वो संत हैं, माफिया लोग हैं, खुलेआम जहरीली दवाइयां बिकवा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। उनके घर बुलडोजर तो नहीं चला होगा। शंकराचार्य जी स्नान करने गए, स्नान नहीं करने दिया गया। दंगा कौन कर रहा था भाई वहां पे? मुझे बताएं आप।
तो पुलिस कानून के लोग थे वो रोकने का काम कर अरे रहे एक मेरी बात सुनिए, कानून का राज होना और पुलिस स्टेट होना दोनों में फर्क होता है। इस मैं मानता हूं कि अघोषित तौर से इस स्टेट में, इस सूबे में पुलिस स्टेट है ये। आप एक बात बताइए, सुनते हैं कि यहाँ एनकाउंटर हो गया, कैसे एनकाउंटर हुआ? इसका मतलब कोई था जिसको पुलिस गई, और पुलिस का काम एनकाउंटर करना है? मुझे आप बता दें, पुलिस का सिर्फ काम एनकाउंटर करना है। अगर अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा, गिरफ्त नहीं है, भाग रहा है, अच्छा, तो क्या आपको कितने एनकाउंटर सही लगते हैं कि क्या करते होंगे? पकड़ के ले जाके कहीं मार दो गोली भाई। महाराज, हम पुलिस स्टेट में जी रहे हैं। अगर आप में, मैं कहता हूं, इसी प्रदेश में एक पत्रकार जिसने एक मिड डे स्कूल में नमक और भात का दिखा दिया, एमपी में, आप बताइए ना क्या हुआ? नून भात। नून भात का आप सच दिखा के देख लीजिए महाराज, आपके ऊपर ना आफत आ गई तो आप बताइएगा मुझे। तो आप भी छोटे छोटे बातें, दंगा और दंगाई हो, तो आपको भी पता है इस स्टेट में क्या हाल है, अपराधियों का क्या हाल है। यहीं लखनऊ में रात के 2 बजे लड़की का उठा के रेप कर देते हैं। वो लड़की जो आई थी, अभी याद होगा आपको, 2-4 महीने पहले मलियाबाद रोड पर। तो भैया ना अपने स्टेट में, अपने स्टेट में सब साधु हैं, क्योंकि बाबा जी साधु हैं, बाकी सब साधु हैं। और वो मैं अब क्या ही बोलूं, ज्यादा बोलूंगा तो मुझ पर हो जाएगा। तो मैं एक बात साफ जानता हूं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सत्ता में संलिप्त हो गए। मैंने आपसे कहा कि एक मुख्य अंतर है पुलिस स्टेट होने में और कानून का स्टेट होने में। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आप ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते, तो क्या चला कि नहीं चला? संवैधानिक पद पर बैठकर आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं। तो आज आप मुख्यमंत्री हैं, आजीवन कोई किसी पद पे रहा है। हम कहते हैं कि आप सन्यासी व्यक्ति हैं, साधु आदमी हैं, सबको बराबर आंखों से देखिए। और बची बात कि आप, शायद भगवान उनको सद्बुद्धि दे और पुलिस स्टेट को वो कानून का राज न समझे, तो इस स्टेट का ज्यादा भला हो पाएगा। कैसे देखते हैं आप, दंगा और दंगाई उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुके हैं? अभी हरिद्वार में योगी जी थे, वहाँ पे भाषण के दौरान ये बात कही है और काफी वायरल हो रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही बात तो बोल नहीं रहे हैं। उनको बोलना चाहिए कि जितने दंगाई थे, जितने अपराधी थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ हैं, ये बताना चाहिए तो सच्चाई उजागर हो। लेकिन ये तो कह रहे हैं, आप बताइए, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस रोज कहते हैं, रोज अपराध घटित हो रहा है। आपको बता दें, 3-4 महीना पहले यहीं एक ब्राह्मण महिला आई हुई थी और उनके यहाँ प्रार्थना पत्र देने जाना था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, और उसको जो है वहीं दरबार में, हाँ, सिविल अस्पताल के आसपास से उठा ले गए लोगों ने, बलात्कार भी किया। आप बता दीजिए, मुख्यमंत्री के घर से 1 किलोमीटर दूरी की बात नहीं है। तो इस तरह की घटना घट रही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, और कहते हैं। और जबकि एनसीबीआर की रिपोर्ट जो बताती है कि जो है अपराध जो है बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ, और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। तो ये इस पर तो रोक लगा नहीं रहे, केवल कहते हैं कि दंगाई और दंगा करने वाले जो है चाहे बाहर भाग गए हैं या तो जेल के अंदर है। कर्फ्यू लग गया है, उन पे कर्फ्यू लग गया है। तो कर्फ्यू कहाँ लगा है? इन्हीं के दल में सब आ गए हैं, जितने भ्रष्टाचारी और अपराधी और दंगाई थे। आजकल तो जितना जो है पूरे प्रदेश के जितने गुंडे अपराधी थे भारतीय जनता पार्टी में है, और देश में जो है भारतीय जनता पार्टी में है। आप बता दीजिए, जितने लोग हैं अपराधी प्रवृत्ति को, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के, सब जो है इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी में है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठते हैं, लेकिन वो जो है उत्तराखंड में जाके कहते हैं कि दंगाई सब जो है प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, गुंडे बदमाश प्रदेश छोड़ के भाग गए। ये असली बात, सही बात नहीं बोलते माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत हो के, कि जितना दंगाई और भ्रष्टाचारी और अपराधी थे वो सब हमारे दल में आ गए हैं, इसलिए कोई दंगाई और भ्रष्टाचारी प्रदेश में नहीं है। इस तरह की बात बोलते तो ये देखिए, बात हो रही ग्राउंड स्तर पर, दंगा और दंगाई सब यूपी से भाग चुके हैं या कर्फ्यू लग चुका उन पर, इस पर बात हो रही थी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक भाषण सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। हरिद्वार में थे और हरिद्वार में एक भव्य कार्यक्रम था, उसमें मौजूद थे, वहाँ पे बात कही गई। हम ग्राउंड स्तर पर लोगों से बात कर रहे थे, सभी अपनी राय हमारे बीच में रख रहे थे। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़ा रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।